मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। आप सभी को पंच पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा वीडियो आने में विलंब हुआ है, इसके लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। दीपावली में कंफ्यूजन आपको देखने को मिल रहा है कि दीपावली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाए या 21 अक्टूबर को मनाया जाए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मेरे व्यक्तिगत मतानुसार जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार तो द्वंद्व जो होना चाहिए वो धन त्रयोदशी में होना चाहिए, ना कि दीपावली में। धन त्रयोदशी 2 दिवस की है, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। लेकिन बात यह है कि दीप धन त्रयोदशी मनाई कब जाए। धन त्रयोदशी का पर्व शाम के समय मनाया जाता है, उसकी पूजा आराधना शाम के समय की जाती है। ये शब्द जो धन त्रयोदशी आप सुन रहे हैं, इससे धन कैसे आता है, ये धन शब्द कहां से आया है, इसको समझना जरूरी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। जब समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन में से रतन निकल रहे थे, तो उस समय समस्त प्रकार के जब रतन निकले तो हमारे भगवान धन्वंतरी एक अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, जिसमें तमाम प्रकार की औषधियां थी। और उन औषधियों में इतनी क्षमता थी कि वो समस्त संसार के रोगों को नष्ट कर सकते। समस्त संसार के रोगों को नष्ट करने के लिए भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। विशेष करके जो धन त्रयोदशी का पर्व है वो धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी से ही उत्पन्न हुआ। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे बड़ा धन है वो हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य है। और जब पंच पर्व त्योहार शुरुआत होती है तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान धन्वंतरी, हमारे शरीर में, हमारे घर में किसी प्रकार का कोई रोग ना आए और हम अपने शरीर से स्वस्थ रहें। बस इतना ही पर्व है धन्वंतरी जी का, इतना ही पर्व है इस धन त्रयोदशी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। काफी मैसेज मिलते हैं, काफी लोग फोन करके ये पूछते हैं कि सामान खरीदने का कौन सा शुभ मुहूर्त है। लेकिन मैं कहता हूं समय अब बदल चुका है। किसी जमाने में, किसी समय पर समय नहीं होता था लोगों के पास, धन नहीं होता था लोगों के पास। अपना नया अनाज जो आता था उसको बेच करके जो धन मिलता था, उस धन से अपने घर में कोई नई वस्तु लेके आते थे। और उस नई वस्तु से संबंध धीरे धीरे बढ़ता चला गया कि धन त्रयोदशी पर कोई नई वस्तु लेके आनी है। लेकिन आज समय बदल गया है। आज किसी के पास धन की कोई कमी नहीं है। आज किसी के पास समय की कोई कमी नहीं है। आज हम जब चाहें तब नया सामान लेके घर में आ जाते हैं। तो धन त्रयोदशी का इंतजार क्यों करना। जो मुख्य पर्व है वो हमें आरोग्य के देवता, आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी की पूजा, प्रार्थना, अर्चना, आराधना करना। बस ये सब भ्रम की बातें हैं, भ्रांतियों की बातें हैं कि क्या खरीद के लाएं, क्या ना खरीद के लाएं। ये सब बेकार की बातें हैं। हो सकता है आपको बातें मेरी चुभ रही हो सकता है ये बातें आपको मेरी बहुत खराब लग रही हो, लेकिन सच यही है। तो हमें 18 अक्टूबर की शाम को यमराज के निमित्त एक दीपक जलाना है।
क्योंकि अकाल मृत्यु से हमें वही बचाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एक बार यमराज जी ने एक नए राजकुमार की, जिसकी शादी को मात्र 4 दिन हुए थे और उसके प्राण हर लिए थे, तो किसी ने पूछा कि आपको कष्ट नहीं होता? तो उन्होंने कहा था बहुत पीड़ा होती है। जब मैंने उस राजकुमार के प्राण हरे तो वहां पर इतना संताप देखने को मिला कि मुझ पर सहन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने किसी यमराज जी से किसी ने पूछा कि पीड़ा हुई तो ऐसा काम करते क्यों? बोले मुझे खुद कष्ट होता है कि हम ऐसा काम भी करते हैं। तब उन्होंने वचन दिया, त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक जो मेरा दीपक प्रतिदिन जलाएगा, आराधना करेगा, मैं उस घर में अकाल मृत्यु नहीं दूंगा। तो आपको अकाल मृत्यु से बचने के लिए धन त्रयोदशी के दिन यानी शाम के समय 18 तारीख की शाम को एक दीपक जलाना है। आटे का ले लें या मिट्टी का ले लें। 4 बत्ती का दिया रहेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो प्रतीक होता है, भगवान यमराज का ध्यान करते हुए इस दीपक को जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो, अकाल मृत्यु से हमें बचाना, हमारे परिवार को बचाना। और उसी के बाद भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करनी है। उनसे प्रार्थना करनी है हमारे घर में कोई रोग मत देना, हमारे घर को रोग से मुक्त रखना, हमारे शरीर को रोग से स्वस्थ रखना। क्योंकि इस संसार में शरीर से बड़ा, स्वास्थ्य बड़ा कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन यही है, इसलिए इसको धन त्रयोदशी कहा जाता है। सभी प्रकार के संताप हरते हैं भगवान धन्वंतरी जी। लेकिन 19 तारीख को सुबह उदया तिथि के समय भी त्रयोदशी तिथि लग रही है, तो आप 19 तारीख को सुबह भी भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उसके बाद आप दिवाली 20 तारीख से छोटी दिवाली, 21 तारीख को बड़ी दिवाली, 22 तारीख को गोवर्धन पूजा और 23 तारीख को भाई दूज का त्योहार रहेगा। इसके संबंध में मैं आगे भी आपको कुछ वीडियो भेजूंगा कि हमें दिवाली का त्योहार कब मनाना है, 21 को मनाना है तो क्यों मनाना है। हमारे शताब्दी एक पंचांग है जो कई वर्षों से चला रहा है, उसमें भी स्पष्ट दिया हुआ है कि दीपावली 21 अक्टूबर की ही है। लेकिन हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, उनके अनुसार देखा जाए दीपावली का त्योहार 21 अक्टूबर को ही शास्त्रोक्त विधि से बनता है। ये चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन बात ये आती है कि क्या कुछ भी लेके ना आए, तो आप कोई चांदी का छोटा सा बर्तन ला सकते हैं केवल भगवान का भोग लगाने के लिए। संभव नहीं है तो कोई एक स्टील का बर्तन लेके आ सकते हैं सिर्फ भगवान का भोग लगाने के लिए, जिससे आपको खुशी हो कि हम धन त्रयोदशी पर कुछ नया लेके आए हैं जो परिवार की खुशियां बढ़ाए। बस धन त्रयोदशी का पर्व इतना ही है। आप खुशी से इस त्योहार को एंजॉय कीजिए, खुशी से धन त्रयोदशी का पर्व मनाइए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, जय माता दी। मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में।